क्या फायदा ऐसे जीने का कि अपने बच्चों को खुश नहीं रख सकता। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं जीना चाहता। मैं नहीं जीना चाहता। बच्चों का क्या हाल होगा, तेरी पत्नी का क्या हाल होगा, जरा सोच। भाई साहब, मैं तंग आ गया हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुझे पता है तेरे बच्चे क्या कहेंगे बड़े होके कि हमारा बाप डरपोक था, कायर था, लड़ नहीं पाया, दुखों से डर के मारे उसने आत्महत्या कर ली, मर गया। क्या करने लग रहा है तुझे? पता है एक औरत का स्वाभिमान होता है उसका पति। अरे जो बाप अपने बच्चों के लिए 2 रुपए खर्च करने की हैसियत नहीं रख सकता, उसकी जिंदगी किस काम की। भाई साहब, बड़ी बेटी की शादी की मैंने, 1.5 लाख का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया, उसी को उतारने में लगा हुआ हूँ। अभी 2 मेरी बेटियां और हैं, उनकी परवाह है, उनकी फिक्र मुझे खा जाती है, और ये इन बेचारी का जीना मैंने नर्क कर रखा है। मैं क्या करूं? अरे जगमोहन, हौसला रख। भाई साहब, मेरे पास मरने के सिवा बचा ही क्या है? अरे वाह जगमोहन वाह, कितनी आसानी से तैने मरने की बात कह दी। अरे होश में आ, मर्द बन। ये सुख दुख तो इस जीवन का हिस्सा है। अरे जब भगवान श्री राम खुद इस धरती पर से दुख भोग करके गए तो तू और मैं तो चीज ही क्या है। जानता जीवन कितना अनमोल है। अरे हजारों करोड़ रुपया देकर भी एक सांस नहीं खरीद सकता कोई। एक अनमोल वरदान है भगवान का मानव जीवन, और तू उसे खत्म करने चला है। अरे भाई साहब, सलाह देना आसान है, मुझ पे क्या गुजर रही है मैं ही जानता हूँ। एक गरीब का दुख दर्द क्या है आप नहीं समझेंगे। क्या मैं नहीं समझूंगा गरीब का दुख दर्द? अरे जगमोहन, मेरा बाप एक दिहाड़ी मजदूर था। हमें सुबह नहीं पता होता था कि शाम को हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और तू मुझे कह रहा है मुझे गरीबी नहीं पता? अरे अपनी मेहनत और मजदूरी से और अपनी ईमानदारी से आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अगर मैं तेरी तरह हौसला हार जाता या मेरा बाप तेरी तरह हौसला हार जाता तो मैं कहाँ होता। और हाँ, तूने ये बात बहुत सही कही कि उपदेश देना बहुत आसान है। तो चल अब सलाह नहीं देता, अब कुछ काम की बात करता हूँ। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनियो जगमोहन। तेरी बड़ी बेटी की शादी में तन्ने 1.5 लाख का उधार लिया था ना, और अभी तेरी 2 छोटी बेटियां और हैं, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना भाया? अपनी दोनों बेटियों की शादी तो धूमधाम से करियो। उसके लिए मैं तुझे पूरे 3 लाख रुपए देता हूँ नकद। अभी बोल। हाँ। 3 लाख? हाँ, 3 लाख रुपए। इतने में तो तेरी दोनों बेटियों की शादी खूब धूमधाम से हो जाएगी ना? क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना जगमोहन? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब, इतने की तो मेरी झुग्गी भी नहीं है। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है भाई साहब। है तेरी लालटेन। क्या? तेरी लालटेन? हाँ, तेरी लालटेन। पूरे 3 लाख रुपए दूंगा तुझे तेरी उस लालटेन के। इतने में तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बोल, बेचेगा? 3 लाख? हाँ, बेच दो। बेच दो ना। क्या बात भाया, सौदा अच्छा ना लगा के? चल तेरे लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ। तो फिर सुन, अब मैं तन्ने इस लालटेन के पूरे 5 लाख रुपए देता हूँ नकद, वो भी अभी इसी समय। बोल, सौदा मंजूर है? बेचेगा? भाई साहब, आपको गलतफहमी हो गई। अभी
ये लालटेन किसी काम की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसके तो कबाड़ी 100 रुपए भी नहीं देगा। इसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं छोड़े। गलत मोल भाव में नहीं करूंगा भाई साहब। इतने पैसे लौटाने की हिम्मत नहीं है। मैं कहाँ से लौटाऊंगा आपको पैसे? मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं बेच पाऊंगा ये लालटेन। भाया देख, लालटेन थारी है तो बेचना या ना बेचना ये थारी मर्जी। तू मन ने बढ़िया और शरीफ आदमी लगे है, इसलिए बढ़िया मोल दे रहा हूँ थारी चीज का। भाया एक बार फिर सोच ले, तेरी आगे की जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। सोच ले इस बात को। चल ठीक है, तेरे लिए सौदा थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, कीमत को थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ। अब मैं तुझे इस लालटेन के 6 लाख रुपए देता हूँ। 6 लाख? 7 लाख। नकद, वो भी अभी इसी समय। बोल सौदा मंजूर या मैं जाऊं? बेचेगा? बोल बेचेगा? जगमोहन, है सौदा मंजूर? बोल बेचेगा? भाई साहब, सौदा मंजूर है। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। लालटेन आपकी। भाई साहब, मैं नहीं जानता आप कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है भाई साहब। अरे जगमोहन, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान हूँ। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। ना यहाँ मेरी गाड़ी बंद होती, ना मैं तेरी दुकान पे आता और ना ये सब कुछ होता। इसलिए अगर भैया तेरे को शुक्रिया अदा करना है ना, और अगर हाथ जोड़ने हैं तो अपने उस भगवान के आगे हाथ जोड़। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप तो नहीं आए, लेकिन आपने अपना फरिश्ता भेज दिया। मैंने तो सुना था कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बड़ी मेहरबानी है प्रभु आपकी। दुर्गा, देखा हमारा प्रभु कितना दयालु है, बैठे बैठे हमारे भाग जगा दिए। भाई साहब, असल में तो दिवाली आज हमारे घर में है, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अपनी लालटेन देकर। ओ दीवान, जा गाड़ी से मेरा ब्रीफकेस लेकर आ।
बापू, हाँ बेटा। ये क्या कर दिया आज आपने? मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था। धंधे में आपका कोई सानी नहीं है। अगर मदद ही करनी थी तो धर्म खाते से 10-20 हजार दे देते। ये 100 रुपए की लालटेन के 10 लाख रुपए देने की क्या जरूरत थी? ये तो घना नुकसान हो गया बापू आज। नुकसान? बेटा हरिलाल भूत कभी घाटे का सौदा नहीं करता। आज तो मैंने पैसा भी कमाया और दुआएं भी। मैं कुछ समझा नहीं बापू। हाँ, ये बात ठीक है कि मैंने 100 रुपए की कबाड़ की लालटेन 10 लाख में खरीदी ताकि जगमोहन अपने परिवार के साथ नई जिंदगी फिर से शुरू कर सके। अगर मैं जोर लगाता तो ये लालटेन 15-20 हजार में कहीं भी खरीद सकता था। अगर जगमोहन नहीं बेचता तो उसकी बीवी बेचती, लेकिन लालटेन का बिकना तो आज तय था। मगर जगमोहन की जरूरत 20 हजार रुपए से कहीं ज्यादा थी और मेरा मुनाफा जरूरत से कई गुना बड़ा था। इसीलिए मैंने इस लालटेन को 20 हजार की जगह 10 लाख रुपए में खरीदा। मतलब ये बेटा कि ये लालटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का है, लगभग 250 साल से भी ज्यादा पुराना। ये एक एंटीक पीस है और जब मैंने इस लालटेन की फोटो को लंदन म्यूजियम में मेल करा तो उन्होंने इस लालटेन की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई। अरे चीज एक नंबर की है। अपनी तसल्ली करके ये चीज आपको दिखाई है। बापू, हाँ इस लड़की संग खेल लूं? हाँ, जा खेल ले। हाँ ठीक है ना भैया। और इस लालटेन की कीमत का 10% यानी 20 लाख रुपए एडवांस मेरे अकाउंट में आ भी गया। और जो लालटेन जगमोहन के लिए कबाड़ थी, मैंने उसकी इंटरनेशनल वैल्यू लगाकर इसे अनमोल बना दिया। अब इतने बड़े मुनाफे से मैं भी खुश और 10 लाख रुपए से जगमोहन भी खुश। दोनों खुश, दोनों का भला हो गया। कुछ बात है तेरे बापू में, वरना यूं ही लोग हरिलाल भूत का लोहा नहीं मानते। वाह बापू वाह, आपने तो कमाल कर दी। आप तो चैंपियन हो, चैंपियन।